Hello everyone, welcome to the Unacademy 99 percentile club. Finally, video number 3 for logical reasoning and data interpretation. Very important course for you guys. We will discuss Venn diagram, 3 variable, and आज मैं तुम्हें बेसिक फंडामेंटल ऑफ 4 वेरिएबल भी बताऊंगा जो कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अभी तक मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में सेट थ्योरी के बारे में बताया था, सेकंड लेक्चर में मैंने थोड़ा सा 2 सेट और 3 सेट के बारे में डिस्कस किया था। तो 3 सेट के ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। एक लॉजिकल रीजनिंग में कैसे लॉजिक बिल्ड किए जाते हैं, कैसे तुम पजल्स कर सकते हो जिससे तुम्हारा जो थिंकिंग है एबिलिटी वो थोड़ा सा अप हो जाए। ठीक है, कुछ उन बातों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं उनको तुम पोज करके उनका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। जैसे मान लो स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन है, उसको पोज किया और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में, तो वो तुम्हें तुम्हारे कॉन्फिडेंस में हेल्प करेगा कि यार यस यही आंसर आने वाला था। ठीक है, और कुछ भी क्वेरी जो लास्ट 2 लेक्चर्स को लेके तो भी तुम कमेंट करके पूछ सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर में ये सबसे अच्छा है कि तुम विदाउट वेस्टिंग योर टाइम तुम फटाफट कंटेंट को देखो, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछो, मैं डायरेक्ट रिप्लाई करूंगा। एंड अब करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन पे रहेगा, या ये कहूं कि एटलीस्ट या एटमोस्ट के केस को अपन डिस्कस करेंगे। अगर तुम अनअकैडमी की प्लस क्लासेस के बारे में जानना चाहते हो तो यू कैन यूज Ravi09 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। प्लस में भी ऑलरेडी मेरा एक कोर्स आ चुका है जो नंबर सिस्टम है, एवरी डे 8 PM होता है। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आज। वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर फॉर यू गाइस, बी रेडी एवरीवन। एक इंपॉर्टेंट सी पजल तुम लोगों के सामने मैं पुट कर रहा हूं एंड मैं जस्ट देखना चाहता हूं कि तुम लोग कितना अवेयर हो चीजों को देख के। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो सबसे पहले इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। यहां पे तुम पोज करना एंड इस क्वेश्चन को पोज करने के बाद रीड करना। रीड करने के बाद 17 मिनट, 19 मिनट, 21 मिनट, 20 मिनट क्या आंसर होगा वो आंसर कमेंट में देना। अगर ये वीडियोस जो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा रहा हूँ फ्री कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छी है, जिससे तुम्हारी हेल्प हो रही है, तुम थोड़ा अपनी एबिलिटी के साथ साथ अपनी थिंकिंग एबिलिटी भी हाई कर पा रहे हो, लॉजिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ, जूनियर्स, सीनियर्स, जो भी एमबीए प्लान कर रहे हैं, जो भी कैट या अदर मैनेजमेंट या फिर जिनके एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में लॉजिकल रीजनिंग आता है। ठीक है, चलो तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे सामने कुछ लिखा होगा कि 4th फ्रेंड है, अमित है, भूमि है, चंद्रिका है, दीपक है, नीड टू क्रॉस ए ब्रिज। ब्रिज को क्रॉस करना है। ए मैक्सिमम 2 पर्सन कैन क्रॉस एट ए टाइम। कुछ ऐसा तुम लोगों ने अपने बचपन में देखा होगा कि कुछ जैसे कुछ तुम्हें क्रॉस करना है तो वहां पे ना ये लगे होते हैं कुछ ऐसा मान लो जैसे खंबे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के खंबे लगाए होते हैं, उस पर तुम एक साथ 2 ही चले जा सकते हो। कई बार बचपन में साइकिल भी तुम लोगों ने वहां से की है कि एक 2 लोगों से ज्यादा वहां पे स्पेस ही नहीं होता, तो कुछ ऐसा ही क्रॉस करने वाला है। ठीक है, इट इज नाइट, देयर जस्ट हैव 1 लैम्प, उनके पास एक ही लैंप है। ठीक है, पर्सन दैट क्रॉस द ब्रिज मस्ट कैरी अ लैम्प टू फाइंड द वे। जो वहां क्रॉस कर रहा है अल्टीमेटली जो 2 लोग जा रहे हैं उनको वो लैंप लेके जाना ही पड़ेगा। ए पेयर मस्ट वॉक टूगेदर एट ए स्पीड ऑफ स्लोअर। ये तो वैसे भी कॉमन सेंस है कि भैया जो स्लोअर है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, नहीं तो उसको फिर रास्ता नहीं दिखेगा। ठीक है, द क्रॉस ए ब्रिज द टाइम टेकन बाई देम इज एज फॉलो। अमित टेक 1 मिनट, अमित 1 मिनट लेता है, भूमि को 2 मिनट लगते हैं, चंद्रिका को 7 मिनट लगते हैं और दीपक को 10 मिनट लगते हैं। तो तुम्हें दिमाग लगाना है कि कौन कौन और कैसे कैसे जाए कि चीजें सोल्व कर पाए अपन। ठीक है, तो अगर देखोगे तो सबके अल्फाबेट डिफरेंट है, और जब भी लॉजिकल रीजनिंग में कुछ सोल्व करना होता है तो अल्फाबेट नेम से लिख सकते हो तुम। जैसे ए को, अमित को ए लिख सकते हो, ए इसे 7 मिनट में क्रॉस कर रहा है, सॉरी 1 मिनट में क्रॉस कर रहा है। भूमि बी इसको क्रॉस कर रही है 2 मिनट में, चंद्रिका सी इसे क्रॉस कर रही है 7 मिनट में, और दीपक डी इसे क्रॉस कर रहा है 10 मिनट में। तुम लोगों से पूछा क्या है, व्हाट इज द टाइम मिनिमम रिक्वायर्ड टू ऑल फ्रेंड द क्रॉस द ब्रिज। मिनिमम टाइम कितना होगा इस ब्रिज को क्रॉस करने में। मिनिमम, मैक्सिमम तो कुछ भी आराम से जाओ, मिनिमम ढूंढ पाना टफ है। तो वी गाइस
देखो ट्राई करेंगे, ऑप्शन के साथ भी खेलना स्टार्ट करो ना, कि मैं ट्राई करूंगा कि मेरा आंसर 17 आ जाए, सो दैट मुझे क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। मान लो तुमने कोई कैलकुलेशन बैठाई और तुम्हारा आंसर 21 आ गया, तो अभी डाउट है तुम्हें यार, 19 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। यू गाइस, तुमने कुछ और आंसर बनाया, तुम्हारा 20 आ गया, फिर भी टेंशन है। मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हारा 70 ही आ जाए तो अपना पूरा टेंशन खत्म। हम 100% श्योर हो सकते हैं कि अपने अगर सारे फंडामेंटल सही लगाए हैं तो 17 इज द राइट आंसर। ट्राई ये करेंगे, हो सकता है 19 हो जाए, हो सकता है 20 हो जाए। जब भी कोई मिनिमम पूछा है तो ऑप्शन में मिनिमम वैल्यू को आंसर में कन्वर्ट करने की ट्राई करना चाहिए, सो दैट थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। देखो जरा, देखते हैं क्या कैसे कैसे सोल्व होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मान लो मैं ये मान लेता हूं ये वो रास्ता है, फॉर एग्जाम्पल ये वो रास्ता है, यहां से यहां स्टार्टिंग में ये सब लोग एक साइड खड़े, ए बी सी और डी एक साइड खड़े हैं, सारे के सारे वन साइडेड, ठीक है। थोड़ा सा देख सकते हो। अब आगे सबसे पहले चलना स्टार्ट करता है, तुम लोग क्या सोचोगे, किसको लेके जाना चाहिए कि काम आसान हो जाए। मैं सोच रहा हूं कि ए और बी क्यों ना चले जाए, जाने में टाइम, तुम्हें हर बार टाइम कम रखना है, हर बार टाइम कम रखना है, ये बहुत तगड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बोला ए और बी दोनों जा रहे हैं, ए और बी दोनों जाएंगे तो मिनिमम टाइम जो स्लो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगा बच्चों, 2 मिनट लगेगा। यहां से ए और बी कहां चले गए, यहां चले गए, यहां ए आ गया और यहां बी आ गया। क्लियरिटी ऑफ थॉट है। इसके बाद तुम लोग क्या चाहोगे कि वापस कोई जल्दी आ जाए, तो वापस कौन आएगा गाइस, वापस यहां से वापस अगर तुम लोग थोड़ा सा ट्राई करोगे वापस किसको आना चाहिए, तो वापस तुम लोग रियलाइज करोगे बी अकेला रह गया यहाँ पे और ए वापस आ रहा है, ए को लगेंगे 1 मिनट। और अब जो पिक्चर बनी है वो यहाँ पे अब कौन कौन है, ए पहुंच गया, सी पहुंच गया और डी पहुंच गया। थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, सी और डी को भेज देते हैं, क्योंकि कभी तो इनको जाना पड़ेगा यहां से। सी और डी दोनों को भेज देते हैं। सी और डी दोनों चले गए तो मैक्सिमम टाइम वाले को कैरी करना पड़ेगा, 10 मिनट लगेंगे। तुम लोग यहां नोटिस करोगे 10 मिनट लगे तो यहाँ पे कौन कौन पहुंच गया, सर यहाँ पे बी पहले ही था, सी आ गया और डी आ गया। सी और डी को देखो भेजने वाला है, यहाँ पे कैरी करोगे तो ये ए जा रहा है, यहां कैरी करोगे तो ए और बी जा रहा है और यहां कैरी करोगे तो सी और डी जा रहा है, ठीक है। होप सो दिमाग खुल रहा है। अब जरा सोचो, तुम यहां पे सिर्फ अकेले ए बैठे हो, अब बी और सी और डी में से किसको भेजो टाइम कम लगे, खुद बताओ, बी सी डी में से किसको भेजो। सर कॉमन सेंस है, बी को भेज दो, बी सिर्फ 2 मिनट में रास्ता क्रॉस कर लेता है। बी यहां से यहां क्रॉस किया रास्ता और बी ने यहां 2 मिनट में ये रास्ता क्रॉस कर दिया। क्लियरिटी ऑफ थॉट है बच्चों, क्लियरिटी ऑफ थॉट है। तो यहां पे सी और डी बच गए, यहां तक ठीक है। अगर बी यहां आ रहा है तो यहां पे अभी अभी क्या होगा, क्या सिनेरियो बैठेगा, यहां पे सिनेरियो बैठेगा सर ए और बी दोनों साथ आ चुके हैं। अब फाइनल सिचुएशन जो है डिफरेंट कलर से, मैं अगर फाइनल सिचुएशन तुम लोगों को देखना चाहूं, यहां से ये लोग दोनों जाएंगे साथ में और यहां पहुंच जाएंगे। अब देखो सबने ब्रिज क्रॉस कर लिया, ए बी सी और डी। यू गाइज रियलाइज, सब कुछ दिख रहा है तुम लोगों को, यू गाइज रियलाइज यहां ए और बी जा रहे हैं, जो स्लो चलेगा उसका टाइम होगा, स्लो बोले तो 2 मिनट। हाँ भैया, यहाँ जा कौन कौन रहे हैं, ए और बी जा रहे हैं, दिख तो रहा होगा ना। और यहाँ पे कौन आया था, अकेला बी आया था सर। यस, अगर तुम थोड़ा सा एरो के साथ भी समझना चाहो तो बेटर फील आएगा। यहाँ पे एरो के साथ समझना चाहो तो ये जा रहे हैं, ये वापस आ रहा है, ठीक है, ये जा रहे हैं, ये वापस आ रहा है, ठीक है, और ये लोग जा रहे हैं, ठीक, लोग जा रहे हैं। यहाँ पे ए बी सी डी, तो तुम लोग नोटिस करो 2 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, इन सब का अगर सम करना चाहोगे, टोटल टाइम अगर तुम सम करना चाहोगे तो टोटल कितना आएगा इस। सबसे पहले सर 2 मिनट लगे, फिर उसके बाद सर 1 मिनट में ये वापस आ गया, फिर सी और डी गए तो 10 मिनट लगे, फिर उसमें से बी आ गया वापस और फिर बी लेके गया। तो यू गाइज रियलाइज यू हैव 10, 12, 14, 16, 17 मिनट। मैं एक ही बात जानता हूं बच्चों कि ये जो 17 मिनट तेरा तुम लोगों का आंसर आया है ना, वो आंसर आने की वजह से यू हैव अ सेल्फ सेटिस्फेक्शन की ऑप्शन भी मिनिमम यही है। गलती से यहां 19 आता, गलती से यहां 20 आ जाता तुम्हारे तरीके से, तो तुम लोगों के साथ एक छोटी सी दिक्कत होती, ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती, देयर इज द प्रॉब्लम दैट क्या कहीं ना कहीं तुम्हें गलत लगता। अब यहां क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना कि यहां कोई गड़बड़ ना करती हो। तुम एक साथ 2 लोगों को ले जा सकते हो, ठीक है,
ये माइंड में बातें चलनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। दो से ज्यादा नहीं ले जा सकते, यहां ऐसा कहीं नहीं कहा कि अकेला आ नहीं जा सकता, तुम्हें मिनिमम रखना है, इसलिए अपन दो को लेके जा रहे हैं। कहीं तुम्हारे माइंड में आ रहा है सर ये तो फिर अकेला कैसे आ गया, अकेला तो आ ही सकता है, दो से ज्यादा नहीं जा सकते, ब्रिज पे दो से ज्यादा नहीं जा सकते, ठीक है। होप्स तो कि अच्छे से क्लियर हो गया। जिन लोगों ने इसे पोज करके आंसर दिया था वो डिलीट मत करना अपना आंसर, वो एक तरीके से गलती से सीखने वाली बात है, ठीक है। अगर तुम लोग समझ पाए हो तो इसको इस बारे में मतलब इस पजल के बारे में तुम्हारा क्या माइंड थॉट है वो मुझे एक बार थोड़ा बता देना, और अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इतनी बात के बाद मैं जो इतनी लास्ट 2 लेक्चर से तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि तुम लोग है ना क्लासेस लिए तो रहे हो बट फीडबैक नहीं दे रहे कि कैसा फील कर रहे हो, ठीक है। मैंने अभी तक तुम लोगों को जो मेन बताया था, एक तो ये बताया था 3 सेट वेन डायग्राम। अब तुम्हें आज के लेक्चर में क्या हर बार वेन डायग्राम बनाना मैंडेटरी है, कुछ चीजें विदाउट यूजिंग वेन डायग्राम भी सिखाऊंगा मैं। ये जो बाहर मैं रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, दैट्स कॉल्ड यूनिवर्स। यूनिवर्स में कुछ पार्ट ए है, कुछ पार्ट बी है, कुछ पार्ट सी है, और तुम लोगों को ये बातें मैं बता भी चुका था कि ये ओनली ए का पार्ट होता है, ये ओनली बी का पार्ट होता है। थोड़ा सा क्विक रिकैप दे रहा हूं, राइट एवरीवन। अगर थोड़ा सा ये देखना चाहें तो ये बी और सी का पार्ट है, ओनली बी और सी, ये ओनली ए और बी, और ये ओनली ए और सी। और अगर मैं इसके बीच में देखना चाहूं बच्चों, बीच में देखना चाहूं तो ये ऑल इन वन सारे। इस पूरे वेन डायग्राम को अपन रीड करने वाले हैं। इस पे रिलेटेड आज मैं पहली बार लॉजिकल रीजनिंग में कैट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। जैसे यू नो वेरी वेल कि कैट का सिनेरियो क्या है। कैट 23 के अकॉर्डिंग भी मैं बताऊं तो तुम लोगों के अप्रोक्सीमेट 4 सेट आने वाले हैं, राइट एवरीवन। और 4 सेट, हर सेट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 5, तो टोटल 20 क्वेश्चन तुम लोगों से पूछे जाएंगे। ये पूरा सिनेरियो एलआरडीए का है। तो 3 सेट वेन डायग्राम पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और उसको कैसे सोल्व करना है वो थोड़ा सा अपन देखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ फिर चलते हैं फटाफट। मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल हमारे आसपास का। ये कॉलोनी जो है वो हमारे आसपास की कॉलोनी है। जयपुर वाला अगर कोई है तो बता देना। जल्द ही जयपुर में भी एक अच्छी अपडेट के साथ निकलेंगे हम, जल्द ही तुम लोगों को अपडेट करेंगे। ओल जयपुराइट। चलो सॉरी, कमेंट करके इसका भी आंसर तुम दे सकते हो। पोज करके आंसर देने में क्या एक कॉन्फिडेंस आता है, गलती करते हो ना तो भी अपनी गलतियां रियलाइज होती हैं, ठीक है। तो अगर अपन देखेंगे गोकुलपुरा कॉलोनी इन जयपुर, मान लो तुम्हारी कॉलोनी मान के चल सकते हो, मालवीय नगर, विद्याधर नगर, वैशाली नगर, जो जयपुर वाले शायद ये नाम जानते होंगे, या ऐसे जयपुर के अलावा दिल्ली, बॉम्बे सब जगह होते हैं अपनी अपनी। उस कॉलोनी में 250 रीडर एटलीस्ट वन ऑफ 3 न्यूज़पेपर, 250 लोग हैं जो कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इस बात से क्या समझे हो कि कॉलोनी में लोग कितने हैं बच्चों, 250 है। पहली लाइन इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए। यस सर, कॉलोनी में 250 लोग हैं और एटलीस्ट वन ऑफ 3 न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, एंटरटेनमेंट, ये तीनों न्यूज़पेपर तुम्हारी कॉलोनी में आते हैं। कॉलोनी को इमेजिन कर लो, उस कॉलोनी में 250 लोग हैं। हर इंसान, एटलीस्ट वर्ड का मतलब है कि वो एक ना एक न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ता है। वो हो सकता है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हो, हिंदू पढ़ता हो, एंटरटेनमेंट वाला पढ़ता हो, पर वो पढ़ता जरूर है। मतलब 250 के 250 यहां पे इंक्लूड है, वेन डायग्राम का पार्ट है। अगर म्यू की बात बोले कि म्यू का वैल्यू 250 है तो ये पूरा का पूरा म्यू तुम्हारा किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, पाई चार्ट, सॉरी, वेन डायग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। कितना समझ में आया। अब बात करते हैं 100 पीपल रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। 150 हिंदू और 125 ईटी, इन तीनों को अगर मैं थोड़ा सा छोटू सा सम करूं तो देखो 100, 115, 125, 300 और 340, ये तुम लोग देखोगे कि सर ये हो रहा है 340। क्या इतना देख पा रहे हो सारे, क्या इतनी बात देख पा रहे हो, इतनी बात देख पा रहे हो तो यू आर डैम श्योर
कि कुछ लोग 2 न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, क्योंकि पूरी कॉलोनी में 250 लोग हैं, 340 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब एक बंदा टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ता है, एक बंदा हिंदू भी पढ़ता है। क्या इतनी बात भेजे में घुसी? अगर इतनी बात भेजे में घुसी तो बहुत बढ़िया। चलो, वैसे तो एक वेन डायग्राम बना के दिखा देता हूं सो दैट तुम्हें थोड़ा सा और क्राइटेरिया क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम की जरूरत होगी नहीं। अच्छा, ब्लैक कलर, राइट। चलो, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँ अपने वर्ड्स में तो ऐसा कुछ है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया TOI ये 100 है। फिर हिंदू की बात करें तो ये हिंदू 115 है। और सबसे लास्ट में मैं बात करूं तो ये इंटरटेनमेंट वाला जो है ET जो है वो है 125। ठीक है भैया। और टोटल जो है यहाँ पे 250 का, मतलब ये पूरा वेन डायग्राम 250 का है। इतनी पिक्चर सिर्फ समझाने के लिए थी, इसके अलावा कोई डाटा तुम्हें गिवन नहीं था। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये सिर्फ समझाने की, जरूरी नहीं है करो, ठीक है, बट जो लोग नए हैं पढ़ रहे हैं उनके लिए। व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल हु रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर? मुझे बताओ, व्हाट इज अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल हु रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर? तुम्हें क्या कह रहा है कि ये जो पार्ट है जो तीनों न्यूज़पेपर को कवर कर रहा है, इसको क्या करना है गाइस? इसको क्या करना है? इसको क्या करना है? इस वाले पार्ट को मैक्सिमम करना है। हाँ भैया, इस पार्ट को मैक्सिमम करना है। सिर्फ इतनी सी बात गिवन है, इतनी सी बात गिवन है, ठीक है, ये इतनी सी बात गिवन है। अब इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग वेन डायग्राम सोल्व करके दिखाता हूं मैं तुम्हें। मान लो तुम्हारी कॉलोनी में, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां नंबर दे रहा हूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और डॉट 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 250 लोग हैं। यस, क्वेश्चन की कंडीशन बहुत जरूरी कंडीशन होती है, पहले उसे फुलफिल करो। सॉरी, सेट में जो कंडीशन है वो फुलफिल करो, आफ्टर दैट यहां आओ। ये तो बात की बात है, पहले जो चीज है उसको फॉलो करो। क्या? एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। तो गाइस, अगर मैं न्यूज़पेपर को येलो कलर से डिफाइन करूं तो सब कॉलोनी के सब लोग एक एक न्यूज़पेपर तो पढ़ेंगे ना। अरे सब एक एक न्यूज़पेपर तो पढ़ेंगे। क्या ठीक कह रहा हूं? मैं इसके आगे जो 1 लगा रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ? 340 न्यूज़पेपर तुम्हारे आए हैं, उसमें से 250 न्यूज़पेपर तो तुमने सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये मैंडेटरी है, इसके बिना तो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हो सकता कि हर घर में एक न्यूज़पेपर तो जाएगा ही जाएगा। एटलीस्ट 1 की कंडीशन इसे सेटिस्फाई होती है। 340 टोटल है, 250 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, 111। तो तुम्हारे पास लेफ्ट कितना बचा बच्चों? लेफ्ट कितना बचा? तो इसके बाद लेफ्ट कितना बचा सर? लेफ्ट बचा है, इसके बाद करोगे तो 90, है ना। ये 90 न्यूज़पेपर बचे। तुम इस तरीके से समझ सकते हो। देखो, इसको बहुत अच्छे से मैं समझा सकता हूं। जैसे बहुत सी जगह तुम लोगों ने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई, उनको अगर उस एग्जांपल को लिया जाए तो कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे 250 लोग हैं, ठीक है, 250 लोगों को 340 चॉकलेट देनी है, फॉर एग्जाम्पल। समझ रहे हो ना? आइडिया लो, 250 लोग हैं, तुम्हें 340 चॉकलेट देनी है, बट तुम्हारे पास 3 ही टाइप की चॉकलेट है। एक तुम्हारे पास डेयरी मिल्क है, ये एक तुम्हारे पास मच है और एक तुम्हारे पास 5 स्टार है। 3 टाइप की चॉकलेट है, टोटल 340 चॉकलेट है और तुम्हें 250 लोगों को देनी है। पहली कंडीशन ये है बच्चों कि सबके पास एक चॉकलेट हो। अगर ये कंडीशन है तो 340 में पहली बार यही करोगे ना, सबके हाथ में एक एक चॉकलेट दे दोगे। जैसे मैंने ये एग्जांपल ऐसे भी देता हूं, जैसे घर में मान लो मम्मी पापा और भाई बहन सब है, तो सबसे छोटे वाला बेटा होता है ना, उसको सबसे अलग एक चीजें दी जाती है। मान लो घर पे पापा ने लेके आए 10-15 चॉकलेट लेके आए, तो वो है ना सबको एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बचपन याद आ रहा है थोड़ा कि सबको एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दी, लास्ट में एक बची, छोटे वाले को दे दी। तुम सबको पता है, पूरे घर में पता है कि पापा काउंटिंग करके लाए हैं, बट फिर भी एक एक्स्ट्रा लाते हैं क्योंकि छोटे वालों को एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। तो कुछ ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन यहां है कि तुमने सबको एक एक न्यूज़पेपर दे दिया, यू आर लेफ्ट विद 90। तुम क्या चाहते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन के पास ऑल 3 न्यूज़पेपर, वो 3 न्यूज़पेपर पढ़े। तो मैं इन 90 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं कि जिनके पास ऑलरेडी 1 है उनको 2-2 और दे दूं,
गलती से 3 मत दे देना। हाउ कैन पॉसिबल, जब न्यूज़पेपर 3 ही टाइप के हैं तो किसी को 4 कर दो। ऑलरेडी तुम्हारे पास 1 है तो तुम इसको क्या कर सकते हो, इसको 2 न्यूज़पेपर और दे सकते हो, इससे ज्यादा दे सकते हो? टेल मी बच्चों। भैया टोटल 3 टाइप के न्यूज़पेपर है, एक न्यूज़पेपर जा चुका है, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदू हो, एटी हो। इसके अलावा 2 टाइप के न्यूज़पेपर और हैं जो वो पढ़ना चाहेगा। समझ गए ना? सेम चॉकलेट वाली बात, एक 5 स्टार जा चुकी है तो एक मच और एक डेयरी मिल्क उसके पास बाकी है, 2 दे दिया। मतलब ये वो बंदा है, ये इस पार्ट में आएगा, ये वो बंदा है जिसके पास तीनों न्यूज़पेपर हैं। ऐसे 90 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो हर किसी को 2 देना चाहूं तो डिवाइड बाई 2 ही तो करोगे सीधा, कितने लोगों को दे पाऊंगा ऐसा? 45। इससे ज्यादा तुम कर ही नहीं सकते, ट्राई करके देख लो। मैं ऐसे 2 देता जाऊंगा ना तो यू गाइस रियलाइज कि 45 जिसके पास एक ऑलरेडी है, जिसके पास एक न्यूज़पेपर ऑलरेडी है, यहीं तक डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, तो यहीं तक डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। इसके आगे सारे लोगों के पास एक एक न्यूज़पेपर है। तुम चाहते हुए भी इससे बड़ा आंसर नहीं कर सकते। तुम कह रहे सर 90 सबको एक एक दे देते, तो सबको एक एक देने पर यू हैव ओनली 2 न्यूज़पेपर, यू नीड एटलीस्ट 3 न्यूज़पेपर। 3 मतलब ऑल 3 न्यूज़पेपर वाले कितने हो सकते हैं? तो मैक्स टू मैक्स दैट्स 45। जब चीजें वेन डायग्राम से सोल्व ना हो तो ये प्योर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का मेथड है जो तुम्हें इंप्लीमेंट करना है और इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। थोड़े और डेप्थ में बताऊंगा जब मैं 4 सेट वेन डायग्राम पढ़ा रहा हूं, बट फिलहाल के लिए आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो थोड़ा आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, चीजें समझ में नहीं है, यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट, यू कैन ड्रॉप ए मैसेज, यू कैन ड्रॉप ए फीडबैक, उस पर मैं काम डेफिनेटली करूंगा। आगे देखो क्या है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तुम्हें मिनिमम करना है कि कम से कम कितने लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे सोल्व करूं क्या? स्ट्रेट लाइन पे सोल्व करूं क्या? स्ट्रेट लाइन पे सोल्व करूं तो ये तुम्हारी कॉलोनी में 250 लोग हैं, देखना आराम से, ये तुम्हारी पूरी कॉलोनी में 250 लोग हैं। यस एवरीवन, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? 250 लोग हैं और तुम्हारे यहाँ पे न्यूज़पेपर कितने आते हैं? सबका तुमने सम कर लिया था। तुम्हारे यहाँ पे न्यूज़पेपर कितने आते हैं? 340 आते हैं। सबको एक एक न्यूज़पेपर दे दिया, रेड लाइन ड्रॉ कर रही है कि सबके घर पे अभी एक एक न्यूज़पेपर आ चुका है, तो यहां से 250 हटा दो। अब जो न्यूज़पेपर देने वाला है उसके पास लेफ्ट कितने बचे? यू आर लेफ्ट विद 90 न्यूज़पेपर। तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा? अब क्वेश्चन पे जाया करो, अब मजे आएंगे कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू तुम्हें 250 में से मिनिमम लोग ऐसे रखने हैं, मिनिमम लोग ऐसे रखने हैं जिनके पास एक ही न्यूज़पेपर हो। तो तुम कुछ भी कर लो, क्या 90 से ज्यादा लोग ऐसे कर सकते हो जिसके पास एक से ज्यादा न्यूज़पेपर है? नहीं सर, मेरे पास 90 बचे हैं, मैं यहां से देना स्टार्ट करूंगा, यहां से देना स्टार्ट करूंगा, 90 नंबर ऑफ पीपल को 90 न्यूज़पेपर और दे दूंगा। ये वो सारे हैं जिनके पास 2 न्यूज़पेपर हो चुके हैं। फिर भी ये जो लाइन बची है, फिर भी ये जो लाइन बची है आगे वाली, ये वाली, कितने लोग बच गए जिनके पास आज भी एक ही न्यूज़पेपर है? जिनके पास आज भी एक ही न्यूज़पेपर है, कितने बच गए? टोटल 250 थे, 90 को तुमने एक एक एक्स्ट्रा दे दिया, माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 160। बोलो फील आ रहा है क्या धीरे धीरे? दैट्स कॉल्ड प्योर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स कॉल्ड प्योर डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, इसको भी चॉकलेट के अकॉर्डिंग समझाऊं क्या? मान लो यू हैव अ 340 चॉकलेट, थोड़ा सा एग्जांपल यहां ले लेते हैं। मान लो यू हैव अ 340 चॉकलेट और तुम्हारे फैमिली में मेंबर है 250। पहले सबसे पहले जाते ही तुमने सबको एक एक चॉकलेट दे दी, तो तुम्हारी कितनी चॉकलेट लग गई? 250 चॉकलेट लग चुकी है, राइट? 250 चॉकलेट तुम्हारी लग चुकी है, यू आर लेफ्ट विद 90। सबके पास एक एक चॉकलेट है। क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि ऐसे लोगों को मिनिमम करना है जिनके पास एक चॉकलेट है, तो तुम क्या करोगे? सबको एक एक और दे दोगे, तो ये 90 कितने लोगों में और चली जाएगी? 90% को एक एक और दे दोगे तो भी कितने लोग बच गए? 250 टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, जिसमें से 90 के पास अब 2 चॉकलेट हो चुकी है, तो बाकी कितने बच गए? सर अगर ये देखें तो 160 लोग ऐसे हैं जो आज भी एक चॉकलेट कैरी कर रहे हैं, एक चॉकलेट कैरी कर रहे हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। दैट्स योर आंसर। होप सो क्लियरिटी ऑफ थॉट है। ठीक है, इसको स्ट्रेट में, अब यहां पे वेन डायग्राम की नीड इसलिए नहीं हो रही कि ये बहुत ही बेसिकली इन
टाइप के क्वेश्चंस को, मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चंस को तुम ऐसे डील कर सकते हो। अब आगे के दो क्वेश्चन हैं, उनमें थोड़ा सा सिस्टम चेंज होगा, और वो सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। ऑल्सो यहां तक मजे आ रहे होंगे, चीजें बड़ी प्यार से क्लियर थी, है ना। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बी रेडी गाइस। आगे देखते हैं क्या है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा जबरदस्त बन चुका है, पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी चीजें ठीक रहेगी। ये 3 बन गए, बात खत्म, ठीक है। सबसे पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया लिख देता हूं, TOI, ये 100 है, ठीक है। फिर मैं हिंदू दिख तो सही रहा है ना यार, मैंने थोड़ा सा आज मार्कर की डेंसिटी थोड़ी सी कम की है ना, थोड़ा दिखने में और स्पेसियस लगे। चलो ET जो है वो बच्चों कितना आएगा, ET आएगा 125, ठीक लग रहा है यार, आई थिंक इतनी तो बात गिवन है। अब तुम लोगों को बोला है कि 40 पीपल रीड ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया, तो गाइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पूरे के पूरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वैसे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये पूरा जो वेन डायग्राम कितने लोगों का है, 250 लोगों का है, यस। उसने कहा 40 लोग, ओनली वर्ड से तुम लोग समझ गए कि भैया वो इसकी बात कर रहा है सर, इस एरिया की बात है। और रेड पार्ट जो किया ना आपने, ये सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया को शो करता है, दैट्स अ 40 लोग सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। तो गाइस जस्ट टेल मी, कितने परसेंट भारतीय इस बातों को समझ पा रहे हैं कि ये जो 2 वेन डायग्राम तुम लोगों के पास है, ये जो 2 डायग्राम है, जो हाईलाइटेड वेन डायग्राम कर रहा हूं, ये जो है वो कितने लोगों को कैरी करेंगे। टोटल 250 में से 40 यहां चले गए, तो ये 210 को कैरी करेंगे, यस और नो, यस और नो। अगर इतनी पिक्चर समझ पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, मतलब अगर मैं छोटा सा भी वेन डायग्राम बना के सिखाऊं ना तुम लोगों को, तो ये हिंदू जो कितना है 115 है, ठीक कह रहा हूं। ET जो कितना है 125 है, एग्री एवरीवन, बहुत ही बढ़िया। 2 सेट, अगर 2 सेट नहीं सीखा होता तो दिक्कत होती। उसमें से 40 हो चुके हैं, तो 250 में से 40 ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो बाकी हिंदू और ET पढ़ेंगे कितने, 210। एग्री बच्चों, एग्री, इसके लिए एग्री। अगर इतना है कि ये पूरा 210 का है, यू गाइज रियलाइज दैट 115 और 125 दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 240 है इनका सम। तो डेफिनेटली सर 240 की कहानी तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि ओवरलैपिंग हो रही है। 40 लोग ऐसे हैं जो हिंदू भी पढ़ते हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते हैं। ऐसा कैसे पता चला, 115 और 125, 115 और 125 का जो सम होता है वो होता है 240, और तुम्हारे पास जो लर्नर है पढ़ने वाले वो 210 है, राइट। अच्छा, एक सेकंड, यहां पे ये थोड़ा सा ज्यादा रख दिया। ओहो, ये क्या हो गया। एक सेकंड, चलो यही समझ लो, कोई बात नहीं, कोई मिसिंग हो गया वो। 240 और 210, यहां 30 था सिर्फ, सिंगुलैरिटी, ये 210 है, तो ये एक्स्ट्रा जो ओवरलैप है वो 30 है, ठीक है, 30 है, राइट एवरीवन। इतनी बात समझ में आई। आई थिंक थोड़ा सा विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो गया होगा इसको देख के, बट दोबारा बना देता हूं, रुक जाओ, कोई ना, दोबारा बना देते हैं, 1 मिनट लगेगी। अच्छा, ये लिखा हुआ था क्या, ऐसे कैसे जा रहा है यार, मुझे तो थोड़ा सा कम अवेयर हूं मैं इस वाले के बारे में। चलो कोई ना, आ जाओ, दोबारा बना देता हूं मैं, फटाफट तुम लोगों को यही लिख देता हूं, राउंड बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ही पता चल जाता। ये पूरा का पूरा वेन डायग्राम सर 250 का था, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया के 100 हो गए, और हिंदू की बात करोगे तो सर 115 हो गए, और ET की बात करोगे तो सर 125 हो गए, राइट एवरीवन। और ये टोटल 250 लोग हैं, उसमें से
उसमें से अगर तुम लोग फटाफट बात करोगे तो ये लोग तुम्हें गिवन था ऑलरेडी, ये पार्ट गिवन था जो मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं, वो कितना है, ये वाले पार्ट ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया वाले 40 है। तो अगर 40 लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो इतनी बात के लिए डैम श्योर हूं कि ईटी और ये मान लो हिंदू और ईटी, इनकी कहानी सर अब डिफाइन की जा सकती है। 125 ये है, 115 ये है, ये दोनों का जो सम है वो कितना है सर, ये है 240। और अकॉर्डिंग टू अस अगर 40 सिर्फ ये पढ़ते हैं तो रिमेनिंग कितने बचे सर 210। तो गाइस जस्ट टेल मी, जब ये दोनों पढ़ने वाले 210 है और तुम्हारे पास इनका सम 240 आ रहा है, ऐसा कब होता है, ओवरलैपिंग का केस है, पहली क्लास में बताया था। कितने लोग ओवरलैप कर रहे हैं बच्चों, कितने लोग ओवरलैप कर रहे हैं, अगर तुम लोग ढंग से देख पा रहे हो तो यहाँ पे 30 लोग ओवरलैप कर रहे हैं, 30। यस, इतना सिनेरियो क्लियर, इतना सिनेरियो क्लियर। तो यहां देखो ये 30 कौन सा है, ये वाला पार्ट है सर, ये वाला पार्ट है 30। गाइस जस्ट टेल मी, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ये वाला पार्ट 30 है। अब क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करो। क्या है, देन मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल हु रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। तुम्हें वो मैक्सिमम बताना है जो ऑल 3 न्यूज़पेपर पढ़ता हो, जो ऑल 3 न्यूज़पेपर पढ़ता हो। कितने लोग हैं जो इसे मैक्सिमम बता सकते हैं, बोलो जल्दी से। हाँ, ऑल 3 न्यूज़पेपर, जो ऑल 3 न्यूज़पेपर पढ़ता हो, कितने लोग हैं जो आंसर कर पाएंगे गाइस, बी फास्ट। यहां पे तुम लोगों को दिख रहा है कि अगर ये पूरा पार्ट 30 है, ढंग से समझना, जब ये पूरा पार्ट ही 30 है तो तुम कितना भी मैक्सिमम क्यों ना कर लो, इसको 0 ही क्यों ना ले लो, तो क्या इसको 30 से ज्यादा कर सकते हो क्या, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। मैक्सिमम भी करना चाहो तो तुम्हें अच्छे से दिख रहा है कि ओवरलैप पूरा 30 है। इस पूरा सिनेरियो जब 30 है तो इसको तुम अगर 0 भी मान लो, ऐसे एक भी लोग नहीं है जो सिर्फ हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं ओनली, तब भी इसका आंसर 30 से ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर था वो नन ऑफ दीज था और वो आंसर था 30। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। आई थिंक तुम डील कर पाओगे। फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस एज ए प्रैक्टिस दूंगा मैं और बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा भी। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, जल्दी से कैरी करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दिस वन ऑल्सो। एक बार इसको पोज करके इसको भी सोल्व करने की कोशिश करना, पोज करके इसको भी सोल्व करने की कोशिश करना, सो दैट तुम लोग इसको आंसर कर पाओ ढंग से। करो फटाफट आंसर। अगर तुम लोग इसको भी पोज करके सोल्व करने की कोशिश करोगे तो तुम लोगों के पास सबसे तगड़ा सिनेरियो क्या आ रहा है, 160 पीपल रीड आइदर टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू, देन एटलीस्ट आइदर टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू। दो न्यूज़पेपर के बारे में बोला गया है, या तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं या हिंदू पढ़ते हैं। तो अगर मैं सिर्फ दो का ही ग्राफ बनाऊं, मतलब दो का ही वेन डायग्राम बनाऊं, तो क्या होगा सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखने से पहले यहां देख लो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले कितने, सर टाइम्स ऑफ इंडिया वाले 110 है। बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग, ठीक है 100। और इसके अलावा देखो हिंदू, हिंदू कितने हैं सर, हिंदू 115। तुम लोग एक बात बताओ, इन दोनों का सम करता हूं तो ये आता है 215। जब 215 है इनका सम और तुम्हें गिवन है कि ये टोटल 160 का ही वेन डायग्राम है, यू गाइस गिवन दैट कि ये जो वेन डायग्राम है ये 160 का ये गिवन पार्ट है, राइट। तो इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है बच्चों, क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है तुम लोगों की, कितने लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि अगर ये पूरा ही 160 है तो जस्ट टेल मी 100 और 115 के बाद अगर ये 160 है तो ओवरलैपिंग हुई है सर, ओवरलैपिंग हुई है। कितने नंबर की ओवरलैपिंग हुई है, क्या कोई मुझे बता सकता है कितने नंबर की ओवरलैपिंग हुई है। अगर तुम लोग देखोगे तो 40, 50, 55 की ओवरलैपिंग हुई है। इतना सिनेरियो आई थिंक कवर अप हो चुका है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर इतना सिनेरियो कवर हो चुका है तो ऑल 3 वेन डायग्राम देखो जल्दी से, 1, 2 और ये 3, आराम से समझना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अभी ये टाइम्स ऑफ इंडिया वाले 100 है, हिंदू वाले 115 है, राइट। और तुम लोग इसके बाद ईटी वालों की बात करो तो ये 125 है, राइट। और ये वेन डायग्राम तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कितने लोगों का है, 250 लोगों का है। अब तुम लोग अच्छे से जान चुके हो, अच्छे से क्या चीज जान चुके हो कि ध्यान से समझना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी,
कि यहां तक का ये जो वेन डायग्राम है, ये रफली बता रहा हूं मैं, यहां तक का जो ये वेन डायग्राम है, ये यहां तक का पूरा वेन डायग्राम 160 लोगों का है। तो ये नीचे वाला पार्ट जो 80 का, ओनली 80 वाला पार्ट है, वो कितना होगा? सेल्फ अंडरस्टूड है सर, ये 80 वाला पार्ट 250 टोटल है, उसमें से 160 में हटा दो जो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू के हैं। दोनों में से किसी के हो सकते हैं, श्योर नहीं हूं, बट है इन दोनों के। तो माइनस करूंगा तो कितना पार्ट बचेगा बच्चों? यू नो वेरी वेल कि सर 90 लोग बच जाएंगे। यहां पे 90 उड़ा दो। ठीक कह रहा हूं? इतनी बात तुम्हारे माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। अब तुम ये वाला पार्ट देखो जल्दी से। अब तुम्हें आगे जो पूछा वो देखो, हाउ मैनी पीपल रीड बोथ टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदू बट नॉट ईटी। अगर मैं इनको थोड़ा नेमिंग दूं ना, इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी बोलूं, इसको डी बोलूं, तो तुम लोगों को क्या मतलब है? एटलीस्ट। एटलीस्ट का मीनिंग होता है मिनिमम। इसका मिनिमम कितना होगा? कहने का मतलब सामने वाले ने डी मिनिमम पूछा है। ध्यान से, ढंग से। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू तो पढ़ पाता है वो, बट वो इंटरटेनमेंट वाला नहीं पढ़ता। डी की वैल्यू मिनिमम पूछी है। यू गाइज रियलाइज दैट, आराम से समझना कि क्या क्या चीजें अब तुम रियलाइज कर रहे हो, कि तुमने यहां से रीड करने के बाद एक चीज रियलाइज की कि बी प्लस डी, ये पूरा बी प्लस डी है। अरे समझ पा रहे हो? यहां से यहां अगर इसको मैच करोगे तो ये सही में बी प्लस डी है सर। तो इक्वेशन बनाओ जल्दी से। सर बी प्लस डी जो है ऑलरेडी पता है 55 है। बहुत ही मजे आ रहे हैं, इस चीजों को समझ पा रहे हो? आई थिंक तुम लोग अगर इतनी चीजों को समझ पा रहे हो तो यहां पे एक गणित बैठाएंगे पूरे का। ये पूरा कितना है गाइस? ये पूरा सर्किल जो ईटी का है वो कितना है? यू नो वेरी वेल, ये 125 का है। उसमें से 90 पार्ट ये है, तो ऊपर वाला पार्ट जो तुम लोगों को अभी दिख रहा है, ये ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और सी दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये पार्ट 125 में से कितना है? सेल्फ अंडरस्टूड है सर। ए प्लस बी प्लस सी की बात करूं तो ये 125 पूरा था, उसमें से कितना हटा दूं? जस्ट टेल मी एवरीवन। उसमें से सर आप 90 हटा दो। 90 हटाओगे तो कितना बचेगा सर? हम हटा देने के बाद ये बचेगा 35। इतना गणित सबको आता है, इतना गणित सबको आता है। 35 तुम्हें इसे मिनिमम करना है। तुम्हारा तो जी करता है इसको जीरो कर दूं, मन तो यही करता है ना। किसी को मिनिमम करना हो तो वी गाइस ट्राई टू जीरो, और मैक्सिमम करना हो तो गिवन नंबर को, जो गिवन मैक्सिमम नंबर है उसकी तरफ। तो जीरो करने की कोशिश में भी तुम लोगों की एक दिक्कत जो है वो सामने आई। वो कौन सी दिक्कत है? सबको नजर आनी चाहिए कि ये पूरा सिनेरियो, ये पूरा पूरा जो व्हाइट कलर कर रहा हूं ना मैं एकदम, ए बी सी, इनका सम ही जब 35 है तो तुम चाह के भी इसको कितना रखना पड़ेगा तुम्हें? अगर मान लो इन सब दोनों को मैं जीरो मान लू, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हो जीरो, राइट? तो बी को मैक्स टू मैक्स कितना कर सकते हैं गाइस? समझना, बी प्लस डी में यहीं पे सिनेरियो क्रिएट करने की सोचना। बी प्लस डी में तुम्हें डी मिनिमम करना है, तो तुम गाइस क्या करोगे? बी मैक्सिमम करोगे, तभी तो डी मिनिमम होगा। यस, और इन दोनों का सम तो सेम रहेगा, सम कांट बी चेंज, यही तो कंडीशन होती है। इसे तुम मैक्स टू मैक्स कितना कर सकते हो गाइस? चाह के भी 35 से ज्यादा तो नहीं कर सकते। यहां देखो, इसको 35 से ज्यादा तो नहीं कर सकते, तो यहां डी मिनिमम होगा कितना? अगर दिमाग के धागे खुल गए हैं ना तो कमेंट में कर देना जय माता दी, ठीक है? इसको पूरा सोल्व करने जाएंगे तो डी मिनिमम जो आएगा वो कितना आएगा? 55 में से 35 जाएगा 20। एक्सीलेंट वन। ये क्वेश्चन जो था वो तुम्हारा लेवल अप कर देगा। मान लो जनरली मैंने बच्चों को देखा कि जब भी कोई फ्री क्लासेस देखते हैं, वाईटी देखते हैं, वो सोचते हैं यार फ्री कोर्स है, इसमें कौन क्या पढ़ा रहा हो भैया। अगर तुम्हें फेथ है खुद पे और उसके बाद अगर टीचर का समझाया समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। मैं हमेशा कहता हूं, मैं जब भी लाइव आऊंगा मैं अपने आप का 101% दूंगा, उसके साथ 1 सेकंड का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये हमेशा श्योरिटी है। अगर तुम बड़े प्यार से चीजों को समझ पा रहे हो तो मैंने पहले ये अपनी मर्जी से नहीं लिखा। वहां लिखा हुआ था कि 160 पीपल जो रीड कर सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू, उनको यहां साइड में लिखा। उनसे समझ में आया कि ये बी और डी पार्ट 55 होगा। तुम्हें किसी ने कहा हाउ मैनी पीपल, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, जो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू तो पढ़ते हैं बट ईटी नहीं पढ़ते, मतलब तुम्हें ये डी मिनिमम करना था। अगर तुमसे डी को मिनिमम करना चाहते हो तो यू गाइस रियलाइज कि बी मैक्सिमम हो। बी मैक्सिमम में भी तुम लोगों ने यहां ट्राई किया कि ईटी, ओनली ईटी 90 है, पूरा ईटी 125 है, तो ए बी सी 35 से ज्यादा नहीं कर सकता मैं बी को।
तुम्हारा मन तो कर रहा था कि बी मैक्सिमम मतलब 55 और डी को आप 0 कर दो, बट यहां पे तुम लोग रियलाइज करोगे कि नहीं सर नहीं, आप 35 से ऊपर ले जा ही नहीं सकते। जब ए बी सी का सम ही 35 है, इसमें मान लो इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, तो भी बी की वैल्यू 35 से ऊपर कभी नहीं हो सकती। मैं और मेरा एक दोस्त और एक और दोस्त, हम 3 दोस्त हैं, हम तीनों के पास 35 रुपीज है। हमारी कितनी भी गहरी दोस्ती हो, तो क्या किसी एक के पास 35 से ज्यादा हो सकते हैं कि भाई सर मैं अपने पैसे भी उसको दे दूंगा, उसके पैसे भी उसको दे दूंगा? फिर भी 35 से ज्यादा नहीं हो सकते ना, क्योंकि तीनों का सम ही 35 है, तो बी 35 से ऊपर कभी नहीं हो सकता। और अगर बी 35 से ज्यादा नहीं हो सकता तो डी मिनिमम 20 होगा, 20 से नीचे आंसर नहीं आएगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्सेप्ट, और ध्यान से स्टार मार्क कर लेना, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, किसी भी स्लॉट के कैट, आईएफटी और जेट जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। थोड़ा आगे चले, थोड़ा आगे चले, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी जरूरी है ना, तो तुम्हारा थोड़ा इंटरटेनमेंट कैरी करता हूं मैं। वेट ए मोमेंट। रुक जाओ। अब ये ऐसे सेट आएंगे, इतना टाइम लगेगा जैसे मेरे को एक्सप्लेन करने में टाइम लगा ना, स्टार्टिंग में तुम्हें समझने में टाइम लगेगा। ऐसे सेट आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बट तुम लोगों को एक चीज हमेशा माइंड में रखनी है कि जब भी तुम लोग ऐसी कोई चीजें कर रहे होते हो, ठीक है, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जैसे तुम लोग गिवन क्वेश्चन को देखो, सॉल्व नहीं करना, ये किसी को नहीं करना, पोज वोज भी नहीं करना इस पे। क्या गिवन है? इन ए स्कूल स्टूडेंट लाइक 4 डिफरेंट एक्ट्रेस, आलिया, सारा, कियारा एंड रश्मिका मंदाना। 70% ऑफ स्टूडेंट डिडंट लाइक एनी ऑफ दीज 4 एक्टर्स। 17 ऐसे हैं जिनको दुनिया की मोह माया से मतलब ही नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग, आलिया भट्ट को लाइक करने वाले 385 है, सारा अली खान को 335, कियारा आडवाणी को 335 और रश्मिका मंदाना को 375। द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग एग्जैक्टली 2 ऑफ एनी कॉम्बिनेशन, कोई भी 2 एक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो, वो 60 है। एंड देयर इज 80 स्टूडेंट हु लाइक ऑल 4 एक्ट्रेस। 80 ऐसे हैं जिनको कोई भी चलेगी, सारी एक्ट्रेस पसंद है उसको। मतलब अगर उसको तो ये बोल देना, इसको बोल दिया जाए ना कि ये वाली ये वाली ये वाली कौन सी एक्ट्रेस पसंद है, तो उसका कोई एक ओपिनियन नहीं है, वो सबको पसंद करता है। 80 लोग ऐसे हैं, बट देयर इज नो स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली 3 आउट ऑफ दीज 4 एक्ट्रेस। ऐसा कोई नहीं है जिसको 3 पसंद है। मतलब या तो उसको 1 पसंद होगी, या उसको 2 पसंद होगी, या उसको चारों पसंद होगी। ऐसा एक भी सिनेरियो नहीं है जिसमें इसे 3 पसंद है। तो ऐसा क्वेश्चन रीड करने के बाद यू गाइस रियलाइज कि सर आपने तो 3 वेरिएबल पढ़ाया था। पहले आपने चाय और कॉफी किया, 2 वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद आपने 3 वेरिएबल पढ़ाया, चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक। अब ये क्या बला है, इसमें तो 4 एक्ट्रेस हैं, कैसे करेंगे? तो यहां पे तुम लोगों का दिमाग चलना स्टार्ट होना चाहिए। और अगर यहां पे तुम लोगों का दिमाग चलना स्टार्ट होता है, तो यहां तुम्हारा एक नया कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। उसे अपन कहते हैं 4 सेट वेन डायग्राम। उसे अपन कहते हैं 4 सेट वेन डायग्राम। सो बी रेडी गाइस, सबके सब रेडी रहो। अभी एक इंपॉर्टेंट सा और शानदार सा डिस्कशन रखेंगे, और वो है 4 सेट वेन डायग्राम, जिसमें तुम्हें मजे भी आएंगे और चीजें समझने को भी मिलेगी, ठीक है। अगर आज का टॉपिक मैं बात करूं कि जो पहला फंडामेंटल है वो आज का क्या है, वो है 4 सेट, जिसमें 4 वेरिएबल होते हैं। एक तरीके से 4 सेट बोल दो, 4 वेरिएबल बोल दो एक ही बार, ठीक है। 4 वेरिएबल बोल दो, या तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। 4 वेरिएबल वेन डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर एटलीस्ट तुम्हारे पास 4 वेरिएबल्स होंगे, एटलीस्ट 4 वेरिएबल्स होंगे। तो अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा डिफाइन करना चाहूं, थोड़ा सा तुम्हें आइडिया देना चाहूं, तो इसको पहले एक स्क्वायर बॉक्स बना लो, राइट। एक स्क्वायर बॉक्स बना लो। ये सारी चीजों से यूज टू होगे जब तुम कंटिन्यू इन चीजों पे वर्क करोगे। ऐसे एक दिन में नहीं बनेगा सब कुछ, है ना। अब थोड़ा सा कुछ क्लियरिटी लेके आते हैं। क्या दिख पा रहा है क्या?
क्या दिख पा रहा है? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस टॉपिक को अच्छा करने में, है ना। और सेट ही ठीक लग रहा था मुझे। ठीक है। मान लो तुम लोगों को सिनेरियो यहां पे कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद है, किसी को नव भारत पसंद है, किसी को द हिंदू पसंद है और किसी को इंटरटेनमेंट पसंद है, राइट। ये चार डिफरेंट न्यूज़पेपर्स है जिनका कुछ सिनेरियो तुम्हें गिवन है। तुम लोग खुद देखोगे ना तो इनके नंबरिंग कर लो, थोड़ा सा नंबरिंग करो जरा। नंबरिंग करोगे तो ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है, ये 6 नंबर पे है, ये 7 नंबर पे है, ये 8 नंबर पे है, ये 9 नंबर पे है, ये 10 पे है, ये 11 पे है, ये 12 पे है, ये 13 पे है, ये 14 पे है और ये 15 पे है। क्या तुम्हें समझ आया? देयर इज द टोटल 15 बुक्स। कॉम्प्लिकेशन तुम्हें सेल्फ अंडरस्टूड है कि कितनी बढ़ चुकी है, कॉम्प्लिकेशन तुम्हें सेल्फ अंडरस्टूड है कि कितनी बढ़ चुकी है। बट इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को अभी मैं आज स्टार्ट नहीं करूंगा, इसे जस्ट थोड़ा आइडिया देने वाला हूं कि इसके अंदर भी ओनली 1 होगा जिसे सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पसंद हो, ओनली 2 होगा जिसको 2 न्यूज़पेपर पसंद हो, ओनली 3 होगा जिनको 3 न्यूज़पेपर पसंद हो और ऐसे लोग भी होंगे जिनको सारे न्यूज़पेपर पसंद हो। थोड़ी सी योर काइंड इंफॉर्मेशन ये बता देता हूं, ओनली 1 न्यूज़पेपर वालों का आंसर होगा 4, ओनली 2 न्यूज़पेपर वालों का होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, यस, और ओनली 3 न्यूज़पेपर वालों का होगा कितना? 4, और ओनली 1 न्यूज़पेपर का होगा 1। तो ये अगर तुम सम करोगे ना गाइस, जस्ट सम करो इन नंबर्स को बॉक्सेस के हिसाब से, 4 6 10 4, देखना आराम से, 4 6 4 1, इन सबको अगर तुम सम करना चाहोगे यहां पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग आंसर करो तो 15। तुम लोगों को एक छोटा सा वर्क देके जाता हूं कि मुझे सिर्फ कमेंट में बताना है कि ये 4 1 कौन से हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 1 का बता देता हूं, चलो 1 1 का बता देता हूं। 1 के लिए सर ये बॉक्सेज है, 1 है, 3 है, 7 है और 15 है। ऐसे तुम्हें कमेंट करके बताना है कि ओनली 2 वाले 6 कौन से हैं, ओनली 3 वाले 4 कौन से हैं और ओनली 4 वाला कौन सा है। 4 वाला और हेल्प कर देता हूं, चलो 4 वाले में हेल्प और कर देता हूं, 9। तुम्हारे घर से करने के लिए वर्क फ्रॉम होम ये है, वर्क फ्रॉम होम, कि इनको डिफाइन करो। बाकी 4 तो मैंने बता दिए, सॉरी 5 तो मैंने बता दिए, तुम लोगों को 10 को डिफाइन करना है। उन 10 में से 6 कौन से और 4 कौन से। तो कल का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 में 4 सेट वेन डायग्राम करेंगे। अभी तक मैंने सेट थ्योरी का बेसिक बताया, उसी से रिलेटेड वेन डायग्राम स्टार्ट किया, 2 वेरिएबल फिनिश किया, 3 वेरिएबल फिनिश किया। अब आने वाले 2-3 लेक्चर में अच्छे अच्छे 4 सेट वेन डायग्राम करवा के मैं तुम्हें 4 सेट भी फिनिश करवा दूंगा। होप सो की चीजें समझ में आई होगी। ये बहुत ही प्यारा सा सेट है, अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तुम चाहो तो अनअकैडमी सब्सक्राइब कर सकते हो बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड। एक क्वालिटी कंटेंट में डिलीवर करने वाला हूं। इस रेफरल कोड को अगर 6th ऑफ जैन तक तुम लोग यूज करते हो तो यू गाइज गेट 23% ऑफ। मेरे प्लस के कोर्सेज आ चुके हैं। अगर प्लस की कोर्सेज की बात करूं तो नंबर सिस्टम आ चुका है क्वांट के लिए, बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूं। और LRDI जिसको लगा कि सर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हो आप, तो LRDI का 16th ऑफ जैन से लाइव है, ठीक है। वो स्कोर बूस्टर बैच रहेगा और ये ऑलरेडी 8 PM हमेशा जब चाहो तुम्हें लाइव होगा। अगर तुम ऑलरेडी अनअकैडमी के लर्नर हो तो रिसेंटली जाके इस बैच को फॉलो कर सकते हो। आज रात को भी 8 PM मिलूंगा। और जो बच्चे मेरी 8 PM की क्लास में आते हैं तो ये 9 बजे लाइव होता है। अब ये मेरा आज 9 बजे लाइव होगा, तो पहले 8 PM वाली क्लास फिनिश करना, फिर इसकी रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। होप सो कि आज के सेशन में मजे आए। मैंने बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम्हारे साथ शेयर किए। थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं, कुछ लोग जो लेट ज्वाइन करते हैं। पहला जो मैंने ये डिस्कस किया, प्यारा सा, ठीक है, एक अच्छा लॉजिक स्ट्रॉन्ग हुआ है, इससे तुम्हें लॉजिकल पजल सॉल्व करने में हेल्प होगी, तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी हाई होगी। उसके बाद मैंने एक बहुत प्यारा सा, तुम लोग कंटेंट के मामले में अगर कहोगे तो मैंने तुम्हें अपना 100% देने की कोशिश की है, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज रखने की जरूरत नहीं है।
मैंने सोचा है कि तुम लोग जब भी कोई चीज पढ़ो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसको लेके हाई होना चाहिए। सेकंड मुझे मिल नहीं रहा, कहां गया भाई, यहीं कहीं किया था, चलो कोई ना, नहीं मिल रहा था, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, दिस वन। इसको भी बहुत डिटेल में, इसके 4 क्वेश्चन थे, चारों को किया। जिसको भी जो चीज समझ में नहीं आई तो वो ऐसा कर सकता है, इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकता है। जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो का पूरा एक्सप्लेनेशन कमेंट में बताया था, वैसे ही अगर और कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकता है। और जल्द ही मैं इस फ्री बैच के लिए लाइव मिलूंगा। कितने लोगों को चाहिए कि सर एक बार लाइव आके जितने लेक्चर हुए हैं उनका थोड़ा डाउट डिस्कस कर लेते हैं? जिनको चाहिए वो कमेंट करके बता देना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू सून। ध्यान रखो, पढ़ते रहो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, जेन्युइन फीडबैक शेयर करो। अगर तुम्हें हमारा पढ़ाया कंटेंट समझ में आ रहा है और तुम्हारा माइंड भी थोड़ा सा अपग्रेड फील कर रहा है, देन डेफिनेटली तुम्हें यह हेल्प मिलेगी। कौन से एग्जाम में? कैट, ओमेट्स और इंडिया के जिस भी एग्जाम में LRDA पूछा जाता है उन सब में, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून गाइस।